जय हिंद बच्चों, कक्षा 10वीं विज्ञान के सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले पेज नंबर 188 के प्रश्नों के उत्तर। पेज नंबर 188 आप साइंस में देखोगे तो आपको दो प्रश्न दिखेंगे। उन दोनों प्रश्नों के उत्तर बहुत आसान तरीके से आसान भाषा में हम समझेंगे। ठीक है, इसमें दे रखा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप लिखोगे, क्या दे रखा आपको, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात कि आर का मान आपको 32 सेंटीमीटर दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी भी धनात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, धनात्मक। तो सीधा सा हम एक सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे सूत्र होता है फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। तो यहाँ से एफ बराबर ये हो जाएगा 32 बटे, है ना, आर का मान कितना दे रखा, 32 बटे 2। तो आपका जो आंसर आएगा एफ बराबर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा। दर्पण कौन सा है, तो दिया है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर पर बिंब रखा हुआ है। तो देखिए वस्तु की दूरी दे रखी है, वस्तु की दूरी ये भी आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो u बराबर 10 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बता दूं कि वस्तु चाहे अवतल दर्पण के सामने रखी हो या उत्तल दर्पण के सामने रखी हो, हमेशा वस्तु आपको ऋणात्मक ही लेना है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं ओर होती है, और बाएं ओर होती है तो हम हमेशा क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, आपको u कितना लेना है, 10 सेंटीमीटर लेना है। फिर आगे बात करते हैं, इसका बिंब कितना गुना बड़ा बनता है, मतलब इस बिंब तो रखा हुआ है 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कितना बड़ा प्रतिबिंब, दर्पण के सामने रखने पर उसको 3 गुना बड़ा बनता है। तो आपको आवर्धन कितना हो जाएगा, आवर्धन m बराबर ये आपको दे रखा है 3। कितना दे रखा है, 3। ठीक है, देखिए कितना बड़ा बनता है, ये 3 गुना बड़ा बनता है। अब जब ये 3 गुना बड़ा बनता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा, है ना, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा। तो ये आपको निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाएंगे v से, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा कि इन तीनों से रिलेटेड कोई सा फॉर्मूला होता है क्या, तो हाँ होता है। क्या होता है वो, आवर्धन, रेखिक आवर्धन होता है -v बटे u। ठीक है, तो m बराबर होता है माइनस का v बटे u। ठीक, अब ध्यान से देखिए m का मान कितना दे रखा है, m का मान है, इनमें से मान रखते जाएंगे। m का मान है 3, चिन्ह का ध्यान रखना है। v का मान कितना है, v का मान निकालना है, v का मान तो क्या है, निकालना। u का मान कितना, u का मान है -10। कितना है, -10। तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, आपको मिलेगा 3 बराबर v बटे 10। यहाँ से जब आप 10 का 3 में गुणा करोगे तो v बराबर आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर जाके बनेगा। अगर आप इसका डायग्राम समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से रहेगा कि ये अवतल दर्पण है, इसके सामने वस्तु कहीं यहाँ रखी है। ठीक है, जब प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित होगी दर्पण के ऊपर, तो एक जाएगी कहाँ से, एक जाएगी इसके ध्रुव से, और एक इसके फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो जहाँ ये मिलेगी वहाँ बनेगा प्रतिबिंब। तो ये उसका आवर्धित कितना गुना बढ़ेगा, तो ये बनेगा 3 गुना बनेगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।